मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि क्या कहूँ आपको, कंट्रोवर्सी क्वीन कहूँ या एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग के नाम से पुकारूं, क्या कहूँ आप? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। फॉर योर नॉलेज, मुझे पूरा क्रिटिसिज्म नहीं मिला है। लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो लव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। और इसीलिए आपको आज़ादी मिल जाती है कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की? नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। हम्म। यहाँ तो लोग 10-10 हजार करोड़ रुपए पता नहीं क्या क्या स्कैम कर जाते हैं। आप उनको क्रिमिनल बोल सकते हैं, मुझे नहीं। ठीक है, तो अब आप जवाब दे दीजिए, मैं आपको क्या बोलूँ? मैं आपको कंट्रोवर्सी क्वीन बोलूँ, मैं आपको शानदार मॉडल बोलूँ, मैं आपको सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग के तरीके से पहचानूँ? कैसे पहचानूँ आपको, बताइए, आप अपनी पूनम क्या पांडे। पहचान मुझे बताना चाहती हैं? पूनम पांडे एक नॉर्मल इंसान बस। सिर्फ एक नॉर्मल इंसान? या पूनम जी, मेरा बिल्कुल सवाल आप। आपसे यह है कि मैच कोई जीतता है, कपड़े आप उतारती हैं। कैंसर किसी को होता है, वो उस कष्ट से जूझता है, मरने का नाटक आप करती हैं, ऐसा क्यों? मैं आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग हियर। व्हेन आई वाज 17, 17 साल की थी मैं तब, हम्म। जब मैंने वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी की थी। हम्म। इट वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। हम्म। MS धोनी, one of the biggest star of our country, he हम्म। commented very beautifully about it. A lot of people took it in a nice manner, and of course it was uh, done at a very young age. Not that I'm regret about it. I would like to clarify that. Um, what I've done just आप now, हिंदी में बात recent, करेंगी पूनम जी, मेरी आपसे बिल्कुल विनती है, इसलिए क्योंकि मेरा जो दर्शक है वो हिंदी का है। ठीक है। ये जो भी मैंने रिसेंटली जो कैंपेन किया है ना मैंने, मैम, हम्म। ये एक एक तरह से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने का कैंपेन था। हम्म। अ, उस 48 आवर्स में सर्विकल कैंसर गूगल पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। हम्म। 1 मिलियन प्लस औरतों ने जाकर ये वैक्सीनेशन भी लिया है। तो अगर आप मेरे पुराने कामों से जोड़ रहे हैं, which is okay, I'm okay about that, आपका आपका लुकआउट है ये, मैम। बट ये जो मैंने किया है, दिस वॉज फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल कॉज, हम्म। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज इतनी सारी महिलाओं ने जाकर ये वैक्सीनेशन लिया है। देखिए मैम, पता है क्या होता है, हम औरतें हैं ना, जो हाउस वाइफ्स होती हैं अक्सर, हम बस हम अपने बच्चों में बिजी रहती है, हम अपने हस्बैंड को कुछ करती, विच इज ब्यूटिफुल, वो एक अच्छी बात है। बट कोई अपने आप पे ध्यान नहीं देती। और हमारी औरतों में नहीं, एक इनबिल्ट ये चीज है कि हमें सैक्रिफाइस करना बहुत पसंद है सबके लिए लाइफ में। हम्म। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर मेरे ये करने से बाहर सर्विकल कैंसर आज गांव गांव में हम्म। लोगों को इस कैंसर के बारे में पता है, तो मैं इससे बेहतर काम अपने लाइफ में कभी नहीं कर सकती। आप आई थिंक जिंदगी आई हैव और डन अ मौत का ग्रेट। फर्क समझती हैं पूनम जी? इतना पता है कि जिंदा हूं, इतना पता है कि मेरे इस कैंपेन से हम्म। बहुत सारी महिलाओं की जान बची है। आपको पता है तो उससे ज्यादा ये तकलीफ आप आपने भी उन लोगों को पहुंचाई है जिनके घर वाले या आई जिन्होंने अपनों को इस बीमारी के चलते खोया है। आपने आ, मौत को एक मजाक बना दिया। क्या आपको इस नहीं बात नहीं का नहीं, एहसास है पूनम? नहीं नहीं, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी। हम्म। मेरी माँ को कैंसर था। हम्म। हम उस वक्त, वी यूज्ड टू बी अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड आई रिमेम्बर हम्म। मेरे डैड की जितनी सेविंग्स थी उन्होंने सब डाल दिया था मेरी मॉम को बचाने के लिए। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, शी फॉट, शी इज अ फाइटर। हम्म। जीती, लड़ी, शी इज अभी सही है, एकदम सही सलामत है। हम्म। बट एक बीमारी जब घर पे आपकी आती है ना, जब आपके घर का दरवाजा खटखट करती है, तो आपकी जो बची कुची, जो आपकी सेविंग्स की होती है, इंडिया में हर एक लोगों के घर पर
मेडिकल इंश्योरेंस शायद नहीं है। हम्म, बहुत गांव के जो लोग होते हैं जो बच्चे पैदा करें बेचारे, हाँ एक दिन का वो अपना खाना ऑर्गेनाइज करेंगे। हम्म, जो दिन के दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस कहाँ से लाएंगे? हम्म, उनके घर पर अगर बीमारी होती है तो इंसान मरना ही मरना है, हम्म। कहाँ बचेगा? और पूनम, आई एम वेरी आपका सॉरी टू आपका कॉज से, सही हो सकता है, आपकी बातें सेंसिटिव हो सकती हैं, आप लेकिन भी आपका जानते तरीका, हैं, आप भी जानते उसके हैं ऊपर उंगली इस उठ रही है। इस जिंदगी वक्त और भारत मौत, में ये दो एक ऐसी, आप समझ रहे हैं, जिंदगी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और मृत्यु उतना ही बड़ा श्राप माना जाता है अगर असमय हो वो। और इस तरीके का मजाक करके वो जो तमाम परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है इस कैंसर के चलते, आप ट्रोल हुई हैं इस चीज को लेकर, आप इसको जस्टिफाई कर सकती हैं अपनी बातों में, लेकिन तरीके की मैं बात कर रही हूं। क्या यही एक तरीका बचा था? आपके पास तो न्यूड फोटोशूट का सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, फिर आपको इस तरीके के स्टंट की क्यों जरूरत पड़ गई? मैं आपको एक चीज बोलूंगी यहाँ पे। हम्म, देखिए ये जो स्टंट था, हम्म, दिस वाज डन फॉर अ गुड कॉज। अगेन आई वुड रिपीट, इट वाज डन टू पुट एन अवेयरनेस आउट देयर, वरना 48 आवर्स से सर्विकल कैंसर ट्रेंड भी नहीं होता ना मैम, नंबर 1 पर गूगल पर। 1 मिलियन प्लस औरतें वैक्सीनेशन के बारे में बात नहीं करती। मुझे कितनी सारी औरतों ने टेस्ट किया है, कितनी सारी। हम्म, बबीता फोगाट जैसी इतनी बड़ी जो लेडी है, उन्होंने मुझे बोला कि बहन आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने जो किया है। तो लॉट ऑफ विमेन आउट देयर आर प्राउड ऑफ इट। यस आई एग्री, तरीका शायद गलत है, सही है, दैट इज डिबेटेबल, हम्म। आई एम विद यू ऑन दैट। बट आप खाली ट्रोल देख रही हैं, आप उसका अच्छा पूनम, साइड भी आपने देखिए। कभी सोचा कि और जब आपकी वैसे भी, मां ने, एक और पूनम, चीज है, ये आप बहुत आप हैंडफुल आप लोग हैं, पूनम, कभी ये आपने बहुत सोचा, हैंडफुल है जो पूनम बाहर आपने ट्रोल सोचा है करते कभी हैं। एक औलाद उन्होंने कि अपने जब इस तरीके लाइफ की में, कोई खबर आती है तो माता पिता पर क्या बीतती है? कभी आपने नहीं मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है? आप आपने कभी उस शोभना माँ के नजरिए से सोचा है जिसको अपनी औलाद का मजाक में भी ये सुनना पसंद नहीं होता है कि उसका कुछ नुकसान हो जाए, उसे चोट लग जाए, और आपने मरने की खबर डाल दी? आपने कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा? बोलिए। थैंक यू सो मच। तो जैसी जब भी कैंपेन मैं कर रही थी, सबसे पहले मैंने अपनी मॉम को इसके बारे में बताया, जो ऑलरेडी कैंसर से गुजर चुकी है। एंड ऑब्वियसली सबसे पहला उनका रिएक्शन था, बोला ये क्या पागलपन है, ऐसा कैसा बोल सकते हो बाहर जाके, दिमाग ठिकाने, मुझे बोला ये, शी टोल्ड मी दैट। बट द मोमेंट मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया ना कि मॉम, औरतों को सर्विकल कैंसर के बारे में नहीं पता, और ये फैक्ट है, नहीं पता है भारत में, बहुत सारी औरतों, बहुत लोगों को नहीं पता है। और So आप the ये moment I told कॉन्फिडेंट थी कि पूनम पांडे let me को हर औरत let जानती है इस देश की, me और पूनम complete, पांडे कुछ भी करेंगी तो वो औरतों को सब पता चल जाएगा, ये आपको बिल्कुल पता था, आप let me कॉन्फिडेंट थी। complete मैम, मैं मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं की। आपने जो पहले बोला, आई वुड लाइक टू आंसर दैट। जी। So the moment I told her that, she was proud of me. And if my mother is proud of me, I genuinely don't care about anyone else. और जो वहां पे थोड़े बहुत जो हैंडफुल लोग हैं ना, जिनको बड़ा शौक है बाहर आके बात करने का, आई फॉरगिव देम, बिकॉज वो ये नहीं देख रहे हैं कि बाहर इतनी सारी औरतों ने जाके वैक्सीनेशन ली, कितनी सारी जान बची है आज। ये तो भगवत गीता में भी लिखा है यार, एक अच्छे कर्म करने जाओ तो तुम्हारे 100 झूठ माफ है। मैंने तो एक ही झूठ बोला, आपने भी बोला होगा, हम सभी झूठ बोलते हैं, मैंने तो किसी के भले के लिए बोला, तो मेरे इस हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की। और बाकी आपकी सोच, मैं आपको कहाँ एक्सप्लेनेशन दूं? देखिए, मेरी नौकरी जो है वो सवाल पूछना है, मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे सहमत भी हो सकती हूँ, असहमत हो सकती हूँ, लेकिन उसके कोई मायने नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है और मैं सवाल पूछ रही हूँ। सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है आपने एक बहुत अच्छे कॉज के लिए एक बहुत बेस्ट जो ऑप्शन था उस तरीके को चुना और उसी तरीके से आपने उसका कैंपेन किया, क्या इसके अलावा कोई और तरीका कैंपेन का नहीं था? और इस कैंपेन के तरीके पर आप ट्रोल भी हुई। आप, हो सकता है कि जिन लोगों को हैंडफुल कह रही हैं वो एक बड़ी मेजॉरिटी हो या वो संख्या
ज्यादा हो जिन्होंने आपके इस तरीके पर सवाल खड़े किए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मेरे पास वो सभी नाम मौजूद हैं जिन्होंने आपके इस के बाद जब ये खबर सच हुई कि भाई ये तो एक कैंपेन था या मैंने झूठ बोला था, तो उस पर जो प्रतिक्रिया आई तमाम आप ही की फेटर्निटी के लोगों की, वो संख्या ज्यादा थी, फिर भी आप उन्हें हैंडफुल कह रही हैं। आप देखिए, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोला कैमरे पर, और आज भी नहीं बोलूंगी। वो जो हैंडफुल या शायद हैंडफुल से थोड़ी ज्यादा लोग हैं, उनमें से एक भी शख्सियत ने, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट किसी ने कभी सर्विकल कैंसर के बारे में बात नहीं की। क्यों औरतों की हेल्थ को इतना इजी लेते ना हमारे देश में? औरतों की गिनती नहीं है क्या यहाँ पर? तो अगर मैंने उनके लिए कुछ किया तो मैंने क्या बहुत गलत? सारे फिल्मी सितारे, बड़े बड़े चेहरे कैंसर के चलते हमने उनको खोया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज के लिए नाटक करेंगे या ड्रामा करेंगे या उस पर कोई झूठ बोलेंगे तभी उस पर अवेयरनेस फैलेगी। मेरे सवाल को समझें आप, मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। आप ये माने कि ये तरीका ठीक नहीं था, और खुद आपकी मदर ने, आपने अभी इनको कोट किया, आपकी खुद माता जी ने कहा कि ये क्या है। शोभना जी, मैं आपको ये वापस बोलूंगी, तरीका डिबेटेबल है, मैं सहमत हूं आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन जहां पे मुझे पहुंचना था वो काम हो चुका है। आई थिंक हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि आज इतनी सारी महिलाओं ने बाहर जाके वैक्सीनेशन लिया है, कितनी सारी जिंदगी बची है, 1 मिलियन प्लस। वो क्रेडिट आप ले रही हैं? वो आपकी वजह से, उस कैंपेन की वजह से लिया है? यस, मैं आपको वही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 15 मिनट से, बट आप है कि आप मुझ में भड़के जा रहे हो, तो बोला ठीक है। मैं बड़ी हैरान हूँ। आप या तो बिल्कुल आंकड़े देखती नहीं है पूनम जी, और या आप इतनी अपने से प्लीज हैं, इतनी खुश हैं अपने से कि आप सब कुछ अपने हिसाब से लेती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के एक एमएलसी हैं, आंकड़े स्टैट्स गूगल बता रहा है। मैं शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं खुद से अपने हिसाब से। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप तो इतना पूरा कैंपेन चला देती हैं। देखिए इतना शानदार आप बता रही हैं कि सर्विकल कैंसर पे इतने लोगों ने वैक्सीनेशन करा रही है। एक एमएलसी है महाराष्ट्र में, वो मुकदमा दर्ज कराने की मांग आपके ऊपर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो अपने सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की शिकायत थाने में आपके खिलाफ दर्ज कराना चाहते हैं। क्या जवाब है आपका? हाँ, ये कोई क्राइम नहीं है। मैंने क्या क्राइम किया? मैंने मर्डर किया किसी का बाहर? खुद तो मारा ना मैंने, किसी के पैसे लूटे मैंने। डिड आई रेप समबडी? डिड आई किल समबडी? आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है पूनम जी, आप खुद कह रही है ना, आपकी फैन फॉलोइंग शिप है। आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। अगर आप बाहर जाके देखें तो उन्होंने खुद उन्होंने उस चीज को इनसेंसिटिव बनाया। मैंने बाहर ना कोई मेरी फोटो डाली मरने की, आपने ऐसा कुछ भी देखा? अगर मुझे जेन्युइनली अगर मैं चाहती तो मैं अपने इंस्टाग्राम से 1 हफ्ते पहले से मैं कुछ पोस्ट नहीं करती। आप सोचिए, बहुत गौर वाली बात कर रही हूं मैं। मैंने जानबूझकर 1 दिन पहले मैं सब नॉर्मल रखा, मैंने सोचा एक पोस्ट डालती हूँ, लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में पता चल जाएगा। अगर मैं जेन्युइनली चाहती तो मैं गायब हो सकती 1 हफ्ते के लिए, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पूनम जी, आपने वो एक कहानी सुनी है, भेड़िया आया, और जब एक लकड़बग्गा आया, एक लकड़ी काटने वाला था। कहानी तो सुन लीजिए। अब आप बैठी हैं मेरे साथ, इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, तो एक कहानी सुन लीजिए। एक गांव में लकड़ी काटने जाता था, वो रोज गांव वालों को बुद्धू बनाता था कि लकड़बग्गा आया, और जिस दिन असली में लकड़बग्गा आया किसी ने माना नहीं और लकड़बग्गा उसको खा गया। तो आप ये समझती हैं, इस बात की सेंसिटिविटी समझती हैं, सेंसिटिवनेस समझती हैं कि आप इस तरीके के जब झूठ करके, इस तरीके का जब ड्रामा करके कोई चीज। देखिए, आप इतनी खूबसूरत इंसान, आपने जिस तरीके से खुद ही इस टॉपिक को बदला हुआ है। बात मैं सर्विकल कैंसर की कर रही हूँ, आपको इंटरेस्ट पूनम पांडे में। प्रॉब्लम ही वो है। मैडम, हम सर्विकल कैंसर पे बहुत प्रोग्राम्स कर चुके हैं,
और जो डॉक्टर्स वहाँ- हैं उनके साथ हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम इस तरीके का मजाक करके पब्लिक के साथ अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं। पूनम जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ, इसीलिए आपसे ये कह रही हूँ कि हम बड़े बड़े पैनलिस्ट जो हैं डॉक्टर्स हैं उनको बिठाते हैं अपने पैनल पर और उनसे हम महिलाओं को अवेयरनेस करवाते हैं। हम ये नहीं बताते कि पूनम पांडे मर गई है इसलिए आप सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगवाइए। माई जॉब इज डन। पूरी दुनिया को सर्विकल कैंसर के बारे में पता है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आगे भी आपका ऐसा ही कैंपेन करने का तरीका रहेगा या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आप करेंगी उसमें? बार बार तो मर नहीं सकती मैं। देखिए, आप खुद आपने मजाक बना दिया मौत को। मुझे 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 थोड़ा दुख भी हो रहा है पूनम जी, मुझे दुख हो रहा है और मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मुझे दुख हो रहा है। आप इसको आपने एक मजाक बना दिया है, मरने को आपने एक मजाक बना दिया। आप कह रही हैं मैं बार बार नहीं मर सकती। मतलब ये मैं थोड़ा सा, अब आप क्या करेंगी, अभी आप क्या बदलाव लाएंगी? क्या बदलाव लाऊं मैंने इतना बड़ा बदलाव लाया है कि आज देश भर में लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में पता है। इससे अच्छा काम मैं दुनिया में नहीं कर सकती। तो मैंने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मैं बहुत खुश हूँ। अपने तरीके पर भी खुश हैं आप उस तरीके की जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि तमाम कैंसर पीड़ितों के परिवार वालों को आपने बहुत दुखी किया है। मैं वापस रिपीट करूंगी, तरीका डिबेटेबल है, मैं उससे आपके साथ सहमत हूँ, बट मेरा काम हुआ है। कैंपेन तो फैला है, लोगों को पता तो चला है सर्विकल कैंसर के बारे में। तो बाकी आप मुझे जितना बोलना है, जो भी बोलना है बोलिए। फिर अगर आपके घर की एक जान बचती है तो बस ठीक है। पूनम जी, WHO जो तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर, वो ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। अब आपने इतना बड़ा कैंपेन जिसका आप क्रेडिट खुद लिए जा रही हैं, क्या किसी ने आपसे संपर्क किया है ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाने के लिए, या आप बस अपने में ही खुश हैं? अभी आप मतलब आप अभी सीधा ऑस्कर की बात कर रही है। मैंने तो वहां पे सोचा भी नहीं, ये सब तो मैं सोचूं भी नहीं। मैंने मेरा कैंपेन किया, मैं वापस चलिए, किसी इंडियन हॉस्पिटल ने ही आपको बनाया? अपोलो है, फोर्टिस है, तमाम बड़े बड़े एम्स है, किसी ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात की कि पूनम पांडे वाह क्या कैंपेन आपने चलाया, आपको तो ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था? मैं बहुत छोटी इंसान हूँ। हम लोग आई एम बैक ऑन माई शूट, मैं तो काम कर रही हूँ वापस। तो आई हैवंट इवन थॉट एनीथिंग लाइक दिस, और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ये कैंपेन करने के पहले भी, कैंपेन के बाद भी। मैंने ये किसी कमर्शियल और किसी रिकग्निशन की, मुझे कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दे या मुझे पैसे दे दे, उसके लिए नहीं किया था। ये कैंपेन कुछ जिंदगियां बचाने के लिए थी और वो जिंदगी बच गई है, बहुत अच्छे से। आइडिया किसका था ये आपकी? जो, क्योंकि मुझे तो ये जानकारी है कि आपकी टीम ने भी आपका विरोध किया था और वो भी आपके से सहमत नहीं थी इस फैसले से। तो ये आइडिया किसका था? ये आपका आइडिया था, आपके मित्र का आइडिया था, आपकी टीम का आइडिया था? कौन था वो? नहीं, दिस वाज डन बाय शबैंग। शबैंग इज अ वेरी बिग एजेंसी जो ये लेके आए थे मेरे पास। नहीं, मेरी टीम मेरे विरोध में नहीं थी। आपको बहुत खूबसूरत तो उस एजेंसी से आपने पैसे लिए? उस एजेंसी से आपने पैसे लिए, पेमेंट हुआ आपको? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरा खर्चा हुआ है और आई हैव एक्चुअली पुट इन माय मनी इन लॉट ऑफ थिंग्स। मैम, मैंने किसी पैसे के लिए नहीं किया। इट वाज जेन्युइनली डन फॉर अ गुड कॉज, genuinely done for a good cause. Anybody can go and check my bank statements, कुछ भी चेक करवा सकते हैं। मैं तो वैसी खुली किताब खबर का खर्चा, मैं तो हैरान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा खर्चा होता है। और मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मतलब नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है मैम जिसमें आप खर्चे करते रहते हैं। मरने के लिए क्या ही खर्चा करोगे आप? मैंने तो वैसे ही काफी खर्चा कर दिया, तो रहने देते। तो आगे अब पूनम क्या करना चाहती है? अब कौन सी बीमारी की अवेयरनेस के लिए क्या एक्सक्लूसिव आइडिया आपके पास है? मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को बताएं कुछ ऐसा शानदार एक्सक्लूसिव आइडिया आपके पास हो। देखिए, अभी आपको तो किसी एड एजेंसी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आई नो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पता है मुझे। बचपन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें की थी, बट एनीवे आई एम बैक ऑन माय वर्क ट्रैक एंड आई एम हैप्पी बीइंग back on my shooting life, so yes. आप ये मानती हैं कि आप एक संवेदनशील इंसान हैं? चलते चलते आखिरी इंटरव्यू के अंत में हूं मैं। संवेदनशील? I don't know what that means. इमोशनल,
सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, या आप अपने को कंसीडर करती हैं? बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ. इनफैक्ट दिस न्यूज डिड ब्रेक मी अ लिटिल बिट. तोड़ दिया था एकदम, बट आई एम बैक. आप अपने को सेंसिटिव कह रही हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो खर्चा आपने इस कैंपेन पे किया, आप किसी सर्विकल इंस्टीट्यूट में कुछ महिलाओं, गरीब महिलाओं को ले जाती हैं एक बस में भरकर, उनको इंजेक्शन लगवा देती, क्या वो तरीका बेहतर ना होता? गरीब औरतें जो नहीं जानती इस कैंसर के विषय में, यार वो देखिए, लड़कियां, उनको ये आप खुद लगवा देती। आपकी सोच है. यही मैं अभी हर दिमाग अलग होते हैं. हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं है. आप आपका आइडिया मुझसे कैसे कंपेयर कर सकती है? मैं तो बिल्कुल आपसे अपने को कंपेयर नहीं कर सकती। मैं तो इतनी नहीं, मैं आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच ही आइडिया नहीं की रख बात पाती हूँ, कर क्योंकि रही मेरे लिए तो जिंदगी और मैं मौत के मायने मैं बिल्कुल आइडिया साफ की हैं। बात कर रही थी. आइडिया की बात कर रही थी. इट वाज फनी. नो, आई genuinely thought दैट दिस वुड, ये जो कैंपेन है, इससे बेहतर मुझे तो कुछ नहीं सूझा. पूनम जी, आपको पता है कितने % लोग इंस्टा और ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? शायद अंदाज़ा नहीं होगा आपको। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप ज़्यादा बेहतर मदद समाज की, महिलाओं की कर सकती थी इस ट्विटर और इंस्टा की दुनिया से निकल कर। हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है, बहुत लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के अधिकार से महरूम हैं, नहीं उनको उन तक शिक्षा पहुंची है, उनको ट्विटर ना पढ़ना आता है, ना उन्हें इंस्टा एक्सप्लोर करना आता है, और ना उनको ये पता है कि आप ये सब खबरें डाल रही हैं। जी, आपको मैं फिर से ये क्लैरिफाई करूंगी. थोड़े दिन पहले मैं एक डिबेट देख रही थी. मेरा ही डिबेट था. मैं वाज वाचिंग. यहाँ पे 4 लोग, इसने ऐसे किया, उसने वो किया, इसने ये किया, मैं सुन रही हूँ. ठीक है। ये कॉलर्स के फोन उठाते हैं. गांव खेड़े से फोन आ रहे थे. देयर वाज सम पर्सन फ्रॉम साउथ केरला. मैंने कॉल उठाया, मैंने सुना, मैंने चलो इनकी भी सुनती हूँ. नॉर्मल नागरिकों की बात सुनती हूँ कि ये क्या सोचते हैं. 3 कॉलर्स बैक टू बैक, 3 कॉलर्स, उन्होंने सिर्फ तारीफ की. उन्होंने क्या गलत किया? मैं भी अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ वैक्सीनेशन देने, एक इंसान ने बोला. तो एवरीवन वाज टॉकिंग गुड. तो जो हिंदुस्तान के जो नॉर्मल नागरिक हैं, वो इससे खुश हैं. मैं भी इसीलिए मैं हिंदुस्तान की उस नागरिक हूँ, मैं आपके इस तरीके से बिल्कुल खुश नहीं हूँ. मुझे आप हिंदुस्तान का नागरिक मानती हैं कि नहीं मानती हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. मेरे घर पे ना मेरी बेटी खुश हुई, ना मेरी माँ खुश हुई इस तरीके से, तो मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ. और आपने अपनी मदर का भी रिएक्शन मुझे बताया ही. पूनम जी, अब चलते चलते मेरे पास वक्त मेरे पास कम है, लेकिन मैं आपसे, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है, क्योंकि मॉरल पुलिसिंग आजकल फौरन बोल दिया जाता है. जो महिला होती है या स्त्री होती है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ इसलिए बात कह सकती हूँ, शर्म और हया वो एक गहना होता है, ठीक है ना? और आप जब इस तरीके की कंट्रोवर्सीज कर देती हैं, तो आपको नहीं लगता आप तमाम उन महिलाओं को भी एम्बैरेस कर देती हैं जो आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखती हैं? आपका क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया. सर्विकल कैंसर को प्रमोट करने में शर्म और गहने का क्या था? मैं आपके शूट्स को लेकर भी जिक्र कर रही हूँ. जैसे आपने कोई भी जीत हार से आप एक न्यूड फोटो शूट कर देती है. मैं अपने सवाल से, अब सर्विकल कैंसर पे आपने काफी बोली है, इसलिए मैं उस सवाल पे भी मेरा आना बहुत जरूरी है. क्यों, आपको मेरे काम से तकलीफ है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी हमारी पीढ़ी है, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको तकलीफ है. और तकलीफ इसलिए नहीं है कि आप क्या शूट कर रही हैं, तकलीफ इसलिए है क्योंकि एक इमेज बनाई गई है जिस तरीके की, उस मतलब मुझे नहीं लगता कि कपड़े उतारने का काम ही सबसे अच्छा काम है. आप इंस्टाग्राम देखती हैं? आप फोटोज वीडियोस देखती हैं इंस्टाग्राम पे? मुझे एक बात बताइए शोभना जी. हाँ, पूछिए. मैं कहीं रोड पर जाकर आधे कपड़े पहनकर, ऐसी मैंने कोई हरकत नहीं की है, और ये मैं कभी नहीं करूंगी. क्योंकि अगर आप कहीं रास्ते पर जाकर किसी को जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि आप मुझे देखें, दैट इज रॉन्ग. ठीक है. वॉट एवर आई डू, आपकी मर्जी पर है. आप जा सकते तो आप देख सकते हैं, नहीं जा सकते तो नहीं जाइए, बिल्कुल आपकी मर्जी.
तो मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। Z News.